औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा आजकल हम अपने अर्थमेटिक का काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि गुज़िश्ता एक्सरसाइज में आपने डेसिमल फ्रैक्शन के हवाले से काम किया था, जिसमें आपने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को पढ़ा था। अब हम एक और ब्रांच ऑफ अर्थमेटिक की तरफ आते हैं। इट्स अबाउट स्क्वायर एंड इट्स रूट। बेटा आप जानते हैं इस शक्ल को, जी हाँ, ये क्या शक्ल है बेटा? ये एक स्क्वायर की शक्ल है। स्क्वायर आपने वो फिगर पढ़ी थी जिसकी चारों साइड्स का मेजरमेंट बराबर होता है, इस तरह की शक्ल। अगर ये 2 इंच है तो ये भी 2 इंच है और ये भी 2 इंच है और ये भी 2 इंच है। इट मीन्स द 4 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ज्योमेट्री में पढ़ा है ना आपने? तो इसी तरह से हमारे जो नंबर्स हैं उनके भी स्क्वायर्स बनते हैं। हम अपनी काउंटिंग, आप जानते हैं काउंटिंग आपकी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 10 तक चलें, अभी कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है बेटा? 1 ही आता है। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटा क्या आता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा? 9। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16। 5 5s are 25. 6 6 are 36. 7 7s are 49. 8 8s are 64. 9 9 9s are 81. And 10 10s are 100। इसको और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 11 11 and 12 12। हम अभी आपको 10 तक समझा रहे हैं। बेटा ये जो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 दे आर कॉल्ड स्क्वायर। क्या है बेटा? ये है स्क्वायर। अच्छा, अब 1 अगर स्क्वायर है तो इसकी रूट क्या है? 1। 4 अगर स्क्वायर है तो उसकी रूट यानी जड़ कहां से शुरू हो रहा है? 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8, 81 का स्क्वायर रूट 9 एंड 100 का स्क्वायर रूट 10। तो ये तो छोटे से नंबर थे, थोड़े से नंबर थे, तो बेटा हमने फौरन इसको ज़बानी कर लिया और आपको समझा दिया। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती चली जाती है आपके पास बड़ी बड़ी स्क्वायर्स आ जाती हैं और उनके रूट ज़बानी करना मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर हम यहाँ कैलकुलेशंस का सहारा लेते हैं। हम अपनी आज की क्लास में इसी तरह बड़े नंबर्स की रूट्स, बड़े नंबर के स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बेटा 2 मेथड हैं जो आपकी किताब में बताए गए हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेटा वो मेथड है कि जिसमें आप दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 25 हमने दिया है तो हम कहेंगे कि 25 का आप निकाल लीजिए
स्क्वायर रूट। तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेंगे। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ये सिंबल यूज होता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है बेटा। ये रेडिकल साइन कहलाता है। अंडर रेडिकल साइन आप 25 को लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका आपने पेयर बनाया और इस पेयर को आपने सिंगल जब आपने लिखा तो ये स्क्वायर रूट निकल गया। काम समझ आ गया बेटा। अच्छा, जब डिवीजन मेथड की तरफ मैं इसका स्क्वायर रूट 25 का 5 आ गया। अच्छा, ये हमने बेटा स्क्वायर रूट निकाला होल नंबर के साथ। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर का हमारे पास है पार्ट 1, वो हम करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मैं भी आपको नहीं सिखा रही हूँ, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इस पर काम करेंगे। 144 अपॉन 225। अच्छा बेटा, जब आपको एक मरतबा प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत स्क्वायर रूट निकालना आ गया होल नंबर का, तो अब आप चाहे वो कॉमन फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल फ्रैक्शन हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों फ्रैक्शंस का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ तरीक़ाकार यही होगा, दोनों जो आपके पास मौजूद हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इनका आप सेपरेटली उनकी फैक्टराइजेशन पहले कर लीजिए बच्चे। 144, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह से 225 के लिए 5 + 2 7 + 2 9, 9 डिवाइड बाई 3, 3 से 9 डिवाइड हो जाता है, लिहाजा पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 5 + 7 12, 3 से डिवाइड होता है, लिहाजा पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। जिस तरह आपने इसको शो किया था, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही शो होगा। 144 डिवाइडेड बाय 225 विच इज़ इक्वल टू, अब इस रेडिकल साइन के अंदर 44 के सारे फैक्टर्स लिख दीजिए। 1 2 3 4, 4 मरतबा 2 आ गया, 1 2 3 एंड 4, और 2 मरतबा हमारे पास 3 है। 225 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पेयर बनाइए, ये काम हमने आपको सिखाया है इस क्वेश्चन में। इसको अब रेडिकल पेयर बनाने के बाद कॉमन एलिमेंट को बाहर ले लीजिए, तो रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा। दोनों पेयर का 1 2, इन दो पेयर का 1 2, इन दो 3 का 1 3 अपॉन इन दो 3 का 1 3, इन दो 5 का 1 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। इसको और सिंप्लीफाई कर लें। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो अब जब हम स्क्वायर रूट 144 अपॉन 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा बेटा? 4/5। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ अब हम करते हैं डेसिमल पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। अच्छा, अब यहाँ बेटा थोड़ी सी इसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत करेंगे। तरीक़ेकार क्या होगा? 3.24 सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव कीजिए तो आ गया 100 विच इज़ इक्वल टू 324/100। अब देखिए ये कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो गया। डेसिमल को कॉमन में चेंज कीजिए, अब पुराना तरीका वही आ जाएगा 324। इसको रेडिकल साइन में लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका आपको निकालना है
ये भी आपका रेडिकल साइन चला गया। अच्छा 324 और 100, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 100 का आ गया, 5 ज़ा 10, 0 2 25, 5 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये काम आप पहले बार बार कर चुके हैं। अब आपके पास क्वेश्चन की शक्ल बन गई 3.24 विच इज़ इक्वल टू 324 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू, इसी तरह से अंडर रेडिकल साइन आप देख लीजिए 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, पेयर बन गए आप देख सकते हैं। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर पेयर बन गए। अब आपके पास शक्ल आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 अपॉन 10। आप जानते हैं रफ वर्क आपके पास करना आपको आता है, आपकी कॉपी में कॉलम होता है। आप इस 18 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 1 ज़ा 10, पॉइंट लगा के आपने 0 उतारा, 10 8 ज़ा 80, इसका जवाब आ गया 1.8, यानी 3.24 जो है अंडर रेडिकल साइन उसका स्क्वायर रूट है 1.8। ये आपका आंसर है। इसी काम को बेटा हम आपको कॉपी में दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं कॉपी का काम। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। ये बोर्ड पे हमने काम सिखाया था 676 का स्क्वायर रूट निकालना, इसकी प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ मैं कॉपी में। ये आपका देख लीजिए 144 डिवाइड बाय 222, इसको देख लीजिए कॉपी में किस तरह आपको करना है, ठीक है। और इसी के साथ बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 3.24 जो मैंने बोर्ड पे सिखाया है, इसी का आपको रिटन वर्क सिखाया है। उम्मीद करती हूँ आप इन तीनों पार्ट के बी सी डी का 1 5 और 9 अपनी कॉपी में कर लेंगे।